नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार सिंह एक बार फिर से अपने YouTube चैनल MDCL में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैथ्स के पिछले वीडियो में हम लोग मिसलेनियस ट्रिक्स पार्ट 3 देखे थे। आज की वीडियो में हम लोग मिसलेनियस ट्रिक्स पार्ट 4 देखेंगे। ऐसे तो ये नंबर सिस्टम में 16वां वीडियो होगा। इसके पहले क्योंकि ये सब मिसलेनियस ट्रिक्स हो या कुछ भी हो, ये नंबर सिस्टम का ही पार्ट है। जैसा कि मैंने बताया था कि नंबर सिस्टम अपने आप में एक बहुत बड़ा चैप्टर है, ठीक ना। मैथ्स में मेनली कहा जाए कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से तो 3 ही चैप्टर हम लोग मान के चलते हैं। एक नंबर सिस्टम, उसको हम लोग सेक्शन में देखते हैं, चैप्टर से ज़्यादा अच्छा होगा कि सेक्शन कहा जाए। एक तो नंबर सिस्टम, दूसरा अरिथमेटिक और तीसरा एडवांस मैथ्स। तो नंबर सिस्टम जैसा कि मैंने सिलेबस में लिखा था, बहुत ही बड़ा चैप्टर है, इसमें बहुत कुछ सीखना है। और नंबर सिस्टम पर एक बार बढ़िया से कमांड हो गया, कुछ चीज़ें आपने सीख लिया, तो थ्रू आउट मैथमेटिक्स, पूरे मैथ्स में, किसी भी एग्जाम में, कहीं भी बहुत यूजफुल है, बहुत यूजफुल है। तो इसलिए इस पर ध्यान दीजिएगा। आज कुछ और ट्रिक्स हम लेकर आए हैं आपके बीच, मिसलेनियस ट्रिक्स पार्ट 4 करके। हम लोग लास्ट टाइम कुछ देखे थे मैथ्स के वीडियो में। इसमें हम लोग प्राइम नंबर्स पे कुछ चीज़ देखेंगे, जैसा कि रूल ऑफ डिविजिबिलिटी जो था, जिसे हम हिंदी में कहते हैं विभाज्यता के नियम। तो उसमें हम लोग एक से लेकर, एक तो किसी भी नंबर में 1 से भाग लग जाता है, तो 1 को छोड़कर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो मैंने कहा था कि जो शुरुआती नंबर्स हैं, जैसे 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, सब बताया था मैंने। कंपोजिट नंबर्स, ठीक ना, जिसको हम हिंदी में यौगिक संख्याएं भी कहते हैं। कंपोजिट नंबर्स का मैंने ट्रिक बताया था कि कंपोजिट नंबर्स में कोई वैसे 2 नंबर चुनिए जो सह अभाज्य हो, मतलब को प्राइम नंबर्स हों, और उनका यदि नंबर उन को प्राइम से सेपरेटली अलग अलग डिविजिबल है, तो उनको प्राइम्स को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, उनका प्रोडक्ट निकाल लीजिएगा, तो उस प्रोडक्ट से भी वो नंबर डिविजिबल होगा। जैसे उदाहरण के लिए मैंने कहा था, जैसे आपके पास 24 एक नंबर है, यह तो कंपोजिट नंबर है, प्राइम नंबर तो है नहीं, क्योंकि इसमें बहुत सारे नंबर से भाग लग जाएगा। 2 से, 3 से, 4 से, 6 से, 8 से, 12 से, 24 से, सब में भाग जाएगा। अब आपको 24 का देखना हो रूल ऑफ डिविजिबिलिटी, तो मैंने कहा था, आपको एक ट्रिक बताया था, इसका नहीं, किसी भी कंपोजिट नंबर का, कि कोई ऐसा 2 इसमें को प्राइम नंबर खोजिए जिससे ये डिविजिबल हो। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम 3 और 8 2 ले लेते हैं। हम जानते हैं कि 3 और 8 का जो HCF होगा, जिसको हम हिंदी में महत्तम समापवर्तक बोलते हैं, वो 1 होगा। तो सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी 2 संख्याएं जिनका HCF या हिंदी में कहें तो महत्तम समापवर्तक 1 हो, तो उन्हें हम को प्राइम्स या सह अभाज्य संख्याएं कहते हैं। तो हम जानते हैं कि 3 और 8 जो है भाग देंगे भाग विधि से, तो इनका जो HCF होगा ये 1 होगा, 1 होगा। तो इसका मतलब कि ये को प्राइम्स हैं इसके लिए। अब देखिए, 3 से 24 डिविजिबल है और 8 से 24 डिविजिबल है सेपरेटली, और ये दोनों नंबर को प्राइम्स है, सहभाज्य है। तो इनका जो प्रोडक्ट होगा ना, मतलब 3 और 8 का जो प्रोडक्ट होगा, उससे भी कोई नंबर डिविजिबल होगा, ठीक है, उससे भी कोई नंबर डिविजिबल होगा। जैसे एग्जांपल के लिए 24 का स्क्वायर कितना होता है? 576। 576 में 576 से मल्टीप्लाई करिए और उस नंबर को चेक कर लीजिए कि वो 3 से डिविजिबल है कि नहीं, 8 से है कि नहीं। 3 से डिविजिबल होने का आप जानते हैं कि
अंकों का योग यदि 3 से डिविजिबल हो तो वह पूरी संख्या 3 से डिविजिबल होगी। इस तरीके से 8 के बारे में मैंने कहा था, यदि किसी संख्या का अंतिम 3 अंक या तो 0 0 0 0 हो, तीनों 0 हो, और नहीं तो अंतिम 3 अंकों से बनी हुई संख्या 8 से विभाज्य हो, डिविजिबल हो, तो वह पूरा नंबर, वह पूरी संख्या 8 से डिविजिबल होगी, विभाज्य होगी। तो उस तरीके से चेक कर लेंगे, 3 से भी हो, 8 से भी हो, और तब इसका जो प्रोडक्ट होगा, गुणनफल जो होगा 3 गुना 8 24, वो 24 से भी डिविजिबल होगा। इस तरीके से किसी भी कंपोजिट नंबर में 2 ऐसा को प्राइम मिल ही जाएगा, आप निकाल लीजिए और दोनों से चेक कर लीजिए। यदि वो उन दोनों से सेपरेटली अलग अलग डिविजिबल है तो उनका जो प्रोडक्ट होगा उनसे भी वो नंबर डिविजिबल होगा। हम चलते हैं प्राइम नंबर्स की ओर। तो अभाज्य संख्याएं जिनको हम हिंदी में बोलते हैं, तो प्राइम नंबर्स में मैंने कहा था दोस्तों कि हिंदी लिखने में थोड़ी असुविधा होती है, हिंदी से प्रेम कम नहीं है, हिंदी लिखने में थोड़ी असुविधा होती है। मैं बोल देता हूं अभाज्य संख्याएं, आप लिख लीजिएगा। प्राइम नंबर्स में मैंने कहा था, जब बात चल रही थी डिविजिबिलिटी की, विभाज्यता की, तो मैंने कहा था कि एक ऑस्क्यूलेटर लेते हैं। ऑस्क्यूलेटर की चर्चा की थी, आपको याद होगा। ऑस्क्यूलेटर के बारे में मैंने बताया था कि यह एक ऐसा अंक होता है या एक ऐसा नंबर कहें उसे, जिससे उस संख्या के इकाई अंक में गुणा करके हम जोड़ते या घटाते हैं, ठीक ना। अब कहाँ जोड़ना उचित होगा, कहाँ घटाना उचित होगा, क्या ऑस्क्यूलेटर होगा किसी प्राइम नंबर के लिए, वो कैसे पता करेंगे, उसी का ट्रिक लेकर हम आज आपके इस मिसलेनियस ट्रिक्स पार्ट 4 में आए हैं। तो देखा जाए, आपके पास संख्याएं हैं। प्राइम नंबर्स की शुरुआत करें, 2 3 5 का तो आप जानते ही हैं। जिस संख्या के इकाई स्थान पर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, वो 2 से डिविजिबल होगा। 3 का, जिस संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य हो तो वह संख्या भी 3 से विभाज्य होगी। 5 का, जिस संख्या के इकाई स्थान पर या तो 0 हो या 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाज्य होगी। अब हम चलते हैं 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, इस तरह हम देख लेंगे कि यही सब प्राइम नंबर्स है ना। इनसे कोई संख्या विभाज्य है कि नहीं, इसको जब हम चेक करते हैं तो दिक्कत होती है, और इन्हीं सब नंबर में हमको काम पड़ता है ऑस्क्यूलेटर का। तो हम कैसे पता करेंगे कि इन सब, जैसे कुछ तो मैंने बता ही दिया है आपको, कम से कम 23 तक तो मैंने बता दिया है, लेकिन एक ट्रिक बता दे रहे हैं कि किसी भी प्राइम नंबर का, किसी भी अभाज्य संख्या का ऑस्क्यूलेटर आप पता कर लेंगे, और तब आप उसकी जो डिविजिबिलिटी होगी, जो विभाज्यता होगी, उसे चेक कर लेंगे। जैसे क्या उपाय है, हम 2-3 उपाय बता रहे हैं, एक उपाय पहले देख लीजिए। पहला कि 7 है ना, तो इसका टेबल लिखिए, पहाड़ा। 7 गुना 14, 21 होगा, 7 3 जा 21। अब ध्यान ये रखना है कि इकाई के अंक पर जहां 1 आ जाए या 9 आ जाए, तो यदि 1 आएगा
इकाई अंक वंस प्लेस पे 1 आएगा तो अस्क्यूलेटर हम माइनस में लेंगे, और वंस प्लेस पे इकाई स्थान पे वंस प्लेस पे 9 आएगा तो अस्क्यूलेटर हम प्लस लेंगे। ठीक है, हालांकि प्लस और माइनस कोई भी ले सकते हैं, सुविधा किस में होगी इसके लिए मैं ट्रिक बता रहा हूं। तो मान लीजिए आपको, ध्यान दीजिएगा, इकाई के स्थान पर 1 आए तो अस्क्यूलेटर माइनस लेना ज्यादा आसान होगा। प्लस में भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी, जिसमें आपको सहूलियत हो। और इकाई के स्थान पर वंस प्लेस पे 9 आएगा टेबल लिखने पर, तो उसका अस्क्यूलेटर प्लस में लें तो ज्यादा अच्छा होगा। अब चेक कर लेते हैं, देखिएगा। मान लीजिए हम 7 से किसी संख्या की डिविजिबिलिटी को चेक करते हैं। तो जब हम डिविजिबिलिटी को चेक करेंगे तो देखेंगे कि 7 का पहाड़ा क्या है, 7, 14, 21, 28, ये मल्टीपल्स हैं, गुणज जिसको बोलते हैं हिंदी में। तो यहाँ पर इकाई स्थान पर या तो 1 आना चाहिए या 9 आना चाहिए। सबसे पहले क्या आ गया, 1 आ गया। इसका मतलब कि इसका अस्क्यूलेटर हम किस में लेंगे, माइनस में लेंगे। अब जैसे हम इसको चेक करते हैं 11, तो इसका तो 11, 22, 33 फर्स्ट में ही हमको 1 मिल गया, मतलब इसका भी अस्क्यूलेटर हम माइनस में लेंगे। जैसे 13 है तो 13 2 जा 26, 13 3 जा 39, 13 4 जा 52 एंड डॉट डॉट। तो इसका सबसे पहले क्या आएगा, स्थान पर 9 आया, सबसे पहले आ जाए पहाड़ा में, टेबल में, उसको लेंगे। 9 आया मतलब इसका अस्क्यूलेटर प्लस में लेना ज्यादा आसान है। ठीक है, तो ये तो मालूम चल गया कि जैसे ये 17 है तो 17 1 जा 17, 17 2 जा 34, 17 3 जा 51, 68, पहले 1 आ गया तो इसका अस्क्यूलेटर माइनस में लेना ज़्यादा आसान होगा। जैसे 19 है तो 19 1 जा 19, 19 2 जा 38, इसका तो फर्स्ट में ही 9 मिल गया, मतलब इसका अस्क्यूलेटर प्लस में लेना ज़्यादा आसान है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि कैसे हम पता करेंगे कि अस्क्यूलेटर ले क्या। ठीक ना, चलिए अब हम 7 की पहले बात करते हैं। तो जो पहला 2 अंक की संख्या बनेगी, 2 डिजिट नंबर पहला होगा, उस पर देखेंगे। 2 डिजिट 7 के पहाड़ा में, 7 के टेबल में कौन आया, 14 आया, तो इस नंबर को देखेंगे 14 को। तो क्या करेंगे कि इसका जो इकाई अंक है ना, उसमें 1 से गुना करके माइनस है तो इस दहाई वालों घटाएंगे। जैसे क्या करेंगे, 4 × 1 - 1 कितना आएगा, 3 आएगा। क्या आना चाहिए, या तो 0 आए या 7 का गुणज आए, मल्टीपल आए। तो ये तो नहीं आ रहा है। अब 4 × 2 माइनस दहाई अंक, 8 में से 1 गया 7, 7 तो 7 का मल्टीपल है ना, पहला मल्टीपल है, गुणज है, 7 में 7 से भाग लग जाएगा, आराम से पूर्णतः विभाजित होगा। तो इसका मतलब यहां जो हम अंक लिए 2, ये माइनस में तो होगा और 2 मिल रहा है, इसका मतलब 7 का जो अस्क्यूलेटर होगा वो -2 होगा। ठीक है, अब एक बात ध्यान रखिएगा कि अस्क्यूलेटर प्लस में भी हो सकता है। तो प्लस में क्या होगा, तो एक माइनस में है ना, तो दूसरा प्लस में होगा। कितना होगा, ये 7 जो है ना, इसमें से इस 2 को घटा लेंगे, 7 में से 2 घटेगा, कितना होगा, 5। मतलब इसका अस्क्यूलेटर +5 भी हो सकता है। ठीक है, अब हम चेक करते हैं एक नंबर को।
जैसे हम जान गए कि 7 के लिए या तो -2 होगा या +5 होगा, हमको मालूम चल गया। अब एक नंबर ले लेते हैं 117649। मान लीजिए एक नंबर है 117649, ये हम लोग लिख के रख लेते हैं ताकि गड़बड़ ना हो। अब हमें चेक करना है कि यह 7 से विभाज्य होगा कि नहीं होगा, ये नंबर 7 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा। तो दो उपाय है, या तो ऑस्कुलेटर -2 लें या +5 लें, दोनों से करके देख लेते हैं। ऑस्कुलेटर लेते हैं तो क्या करते हैं, इस इकाई अंक में मान लीजिए हम अभी -2 ले रहे हैं, ठीक है, तो इकाई अंक में 2 से गुना करके जो संख्या इसको छोड़कर बचती है उसमें घटा लेते हैं। तो 9 में 2 से गुना करेंगे 18, माइनस में लिए हैं तो 18 इसमें से घटाएंगे, ये तो मतलब ले लिए हैं, इसको छोड़ देंगे, इसमें नहीं। अभी देखिए 14 में से 8 गया 6, यहाँ बचा 5, 5 में से 1 गया 4, ये 7 और 11। फिर इसको हम हटा देंगे, 6 में 2 से करेंगे 12, अब माइनस है तो घटा लेंगे, तो -12 कर देंगे। तो देखिए 4 में से 2 गया 2, 7 में से 1 गया 6, ये 1। फिर इसको हटा देंगे, 2 से करेंगे तो घटा लेंगे, तो 2 दूना 4, ये 2 1 1 है ना। 16 के टेबल में आता है 16 7 का 112, यहाँ भी छोड़ सकते हैं, नहीं याद हो तो और करिए, फिर इसको हटा देंगे, है ना। और नहीं, इसको हटाने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट दिख रहा है कि 7 16 के टेबल में आता है, 112 आता है, क्योंकि घटाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, उतना नहीं होगा, फिर हम माइनस में चल जाएंगे। तो हमको 16 का टेबल तो याद है, 16 से बदला 112, तो इसका मतलब ये 7 से विभाज्य है। तो यह संख्या जो थी 117649, ये भी 7 से डिविजिबल होगी। इस तरीके से हम 11 का देखते हैं। हालांकि मैंने 11 का एक और भी ट्रिक बता दिया है कि और नंबर्स और डिजिट्स जो है, और नंबर प्लेस पे जो डिजिट्स हैं उनका सम माइनस इवन नंबर प्लेस पे जो डिजिट्स हैं उनका सम, दोनों का डिफरेंस ले लेंगे। 0 आए या 11 का मल्टीपल आए तो वो नंबर 11 से डिविजिबल होगा, एक तो आप जानते ही हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्कुलेटर क्या होगा, ऑस्कुलेटर के आधार पे क्या होगा, इसको देख लेते हैं। अब मान लीजिए हमको चेक करना है 11 का, तो देखिए 11 22 33 ये होता है ना, पहले ही 1 मिल गया, मतलब माइनस में होगा, इतना तो तय है। और देखिए 1 गुना 1 माइनस 1 कितना होगा, 0। तो 0 में तो किसी भी संख्या से भाग लग जाएगा, मतलब हमारा जो ऑस्कुलेटर होगा यहाँ 1 होगा, और ये माइनस में है तो ऑस्कुलेटर माइनस में होगा, और 1 प्लस में होगा तो कितना, 11 में से 1 घटा दीजिएगा, तो ये भी आपका 11 के लिए ऑस्कुलेटर हो जाएगा। चेक कर लेते हैं। जैसे हमको एक नंबर दिया गया है 1771561, 1771561, यही है ना। हाँ, अब तो एक तो आपके पास नियम मालूम है पहले से कि ये ऑड प्लेस मतलब विषम स्थान पर जो रहेगा, तो देखिए ये 1 3 5 7 यही ना विषम स्थान होता है, तो इनका सम निकालिए। 1 7 8 8 5 13 13 1 14 हो गया। फिर सम का क्या होता है, 2 4 6 2 4 6, तो 7 1 8 8 6 14, 14 में से 14 घटा 0। तो मैंने क्या बताया था कि विषम स्थान के अंकों का योग माइनस सम स्थान के अंकों का योग, यदि 0 आए या 11 का गुणज आए
तो वह संख्या 11 से विभाज्य होगी। ये तो आप जानते हैं। तो विभाज्य तो हो रही है, यहाँ देख रहे हैं। अब ऑस्किलेटर के आधार पर हमको निकालना है, तो इसको देख लीजिए। 177156 नंबर है, 177156 1 ये है 177156 हाँ, एक और था। चलिए, तो ऑस्किलेटर हमारा क्या मिला था, या तो -1 या +10। तो -1 से देख लेते हैं, क्योंकि माइनस ज्यादा आसान होगा। ऐसे +10 से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। -1 से देखिए, इसको छोड़ देंगे, तो इसमें 1 से करेंगे तो 1 आएगा, तो इसमें 1 घटा देंगे। ये 5 5 1 7 7 1, फिर इसको छोड़ देंगे, 1 से करेंगे, घटा लेंगे, फिर 5 घटा लेंगे, 0 1 7 7 1। इससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो घटाने से। फिर 1 लेंगे, 1 में 1 से घटाएंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा इतना, इससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। फिर 7 से करेंगे, 7 1 से, तो 7 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये पेपर तो नहीं हो रहा है। 5 में 1 से करेंगे, यहाँ 1 था तो 1 से घटा लिए 6 5 5 1 7 7 1, ठीक है। अब इस 5 को हटा दिए, फिर 5 घटाए, 0 1 7 7 1। अब इसमें से 0 घटाए तो वही आएगा, फिर ये 1 को छोड़ दिए, देखिए गड़बड़ हो रहा था। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। अब इससे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, यहाँ 0 घटा कहीं आ जाएगा, फिर 1 को छोड़ देंगे, 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 6 7 1। फिर इसको छोड़ देंगे, फिर 6 घटा देंगे इसमें से, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 11। 11 तो 11 से है ना, तो हो गया, चेक कर लिए। +10 से भी कर सकते हैं, आप देख करके देख लीजिए, तो हम करके दिखा देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए, हम 1 को छोड़ देंगे, 1 में 10 से करेंगे तो 10। चलिए, ये 6 ये 6 1 7 7 1। फिर इसको छोड़ देंगे, 10 से इसमें गुणा करेंगे 60 60 इसमें जोड़ देंगे, फिर जोड़ेंगे, इसे प्लस करेंगे तो 6 7 7 7 1। फिर इसको छोड़ देंगे, 10 से करेंगे तो 60 हो जाएगा, 7 6 7 13, और ये 8 ये 1। फिर इसको छोड़ देंगे, फिर 70 करेंगे तो ये 3 8 7 15, और ये 2। फिर अब देखते हैं हम 11 से ये आसानी से ये हो जाएगा। ऐसे हम 10 से करेंगे तो घटाएंगे तो -3 आ जाएगा, फिर माइनस में गड़बड़ होगा। 11 से ये डिविजिबल हो जाएगा, 11 दूना 22 और 11 दूना 33, ऐसे 2 3 5 और 5, तो 11 से हो जाएगा। लेकिन मैंने कहा था ना कि -1 से आसान होगा, देख लीजिए -1 से आसान हो रहा था, होगा दोनों से। इस तरीके से एक तरीका ये है। 13 का देख लेते हैं। तेरह का टेबल लीजिए। 13 13 दूना 26, 13 39, 13 चौका 52, ऐसे जाओ। पहले सबसे पहले 1 या 9 देखना है, तो 9 आया 1 प्लस पर, इसका मतलब इसका ऑस्किलेटर प्लस में होगा। मतलब होगा तो दोनों में, मैंने बताने के दोनों हो सकता है, लेकिन ज़्यादा आसान प्लस वाला होगा। तो अब देखिए, सबसे पहला 2 अंक का ये है, तो इसमें क्या करिए, 3 गुना 1 और प्लस टेंस वाला +1, कितना होगा 4।
फिर 3 गुना 2 प्लस 1 कितना होगा, 3 गुना 6 1 7, फिर 3 गुना 3 प्लस 1 कितना होगा 10, फिर 3 गुना 4 प्लस 1 कितना होगा 13। 13 से 13 विभाज्य हो जाएगा, मतलब ये 4, मतलब +4 जो है आपका ऑस्कुलेटर होगा। जब एक +4 होगा तो दूसरा क्या होगा -13 में से 4 गया 9, मतलब -9 भी उसका ऑस्कुलेटर होगा। तो एक नंबर कर लेते हैं, +4 से करते हैं क्योंकि ज्यादा आसान होगा। एक नंबर दिया गया है 4826809, 4826809। हमें पता करना है कि यह 13 से है कि नहीं, डिविजिबल, विभाज्य है कि नहीं है, ठीक ना। 13 से विभाज्य है कि नहीं है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, +4 हम लेंगे ऑस्कुलेटर। तो लीजिए यहाँ से इस नंबर को हटाइए, 9 गुना 4 36, बाकी में 36 जोड़ दीजिए, ये 6 8 3 11, ये 7 हो जाएगा, ये 2, ये 8, ये 4, फिर इसको हटा दीजिए, 4 से करिए, 4 से कर 24, इसमें 24 जोड़ दीजिए, तो 4 1 5 7 2 9 2 8 4, फिर इसको हटा दीजिए, 5 4 का 20, इसमें जोड़िए, फिर ये हो जाएगा 9 4 8 4, इसको हटाइए, 9 4 का 36 जोड़िए, फिर ये 0 और ये 9 3 12 के 2 हाथ में 1, आइए 5। अब तो 13 चौका 52 होगा और उस पर 0 तो कट ही जाएगा, इसका मतलब ये नंबर 13 से डिविजिबल होगा। तो एक ये तरीका है, ठीक है। दूसरा तरीका हम बता देते हैं, बाकी सब नंबर पर, सब पर अप्लाई होगा। हम 13 को देखे थे, मान लीजिए 17 है, 19 है, 23 है, इस सब पर देखिएगा क्या करेंगे, इसको हम इसके साथ कोई नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, उसको मान लीजिए हम n मान लिए, x y कुछ भी मान सकते हैं। क्या करेंगे, जैसे 7 है ना, तो 7n अब प्लस ये जो बच रहा है 2.5 का अंक, इतना डिवाइड कर देंगे ये 17 से पूरा नंबर से। अब n के जिस वैल्यू पर, n के जिस मान पर ये फ्रैक्शन, ये भिन्न कट जाए, डिविजिबल हो जाए, तो समझिए कि वही आपका ऑस्कुलेटर होगा। तो देखिए n के जगह पर हम 1 रखें तो 7 1 8, 8/17 तो कटेगा नहीं, 2 रखें 7 दूना 14 1 15, 15/17 नहीं होगा, 3 रखें तो 21 + 1 22/17 नहीं होगा, 4 रखें तो 28 + 1 29/17 नहीं होगा, 5 रखें तो 35 + 1 36/17 नहीं होगा, 6 रखें तो 42 + 1 43/7 रखें तो 49 + 1 50/17 नहीं होगा, 8 रखें तो 8 7 56 1 57 नहीं होगा, 9 रखें 9 फिर 63 1 64 नहीं होगा, 10 रखेंगे तो 10 7 70 और +1 71 नहीं होगा, 11 7 77 1 78 नहीं होगा, 12 7 84 1 85 1200 हो जाएगा। हम लोग n का वैल्यू 12 रखें तो क्या हो जाएगा, 12 7 84 1 बटा 17 85/17, ये तो 17 से कट जाएगा 5 बार में। इसका मतलब हमारा ऑस्कुलेटर +12 होगा और दूसरा क्या हो जाएगा, -17 में से 12 गया 5। एक ये तरीका है, आप +12 लें या -5 लें, दोनों में से कोई ले सकते हैं। देख लीजिए एक चेक करके, +12 या -5,
17 का एक देखते हैं, एक नंबर है 24137569, 24137569 और आपको पता करना है कि यह 17 से डिविजिबल है कि नहीं है, ठीक ना। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें हम या तो +12 लेंगे या -5 लेंगे। +12 लेके देखते हैं, ठीक ना, -5 भी ले सकते हैं। +12 लेंगे तो 12 और 9 से करेंगे तो 1 से 8 होगा, इसमें जोड़ देंगे तो 6 8 14 के 4 हाथ में 1, ये 6, ये 8, ये 3 1 4 2, फिर इसमें 12 से करेगा तो 48 होगा, जोड़ दीजिए। 6 8 14 के 4 हाथ में 1, 9 4 13 के हाथ में 1, ये 4, ये 1, ये 4, ये 2, फिर इसमें 12 से करेंगे तो 48 होगा, जोड़ दीजिए। 3 8 11 के एक हाथ में 1, और ये 5 4 9, ये 1 4 2, फिर इसमें 12 से करेंगे तो 12 जोड़ दीजिए, तो ये 1, ये 3, ये 4, ये 2, फिर इसमें 12 से करेंगे तो 12 जोड़ दीजिए, कितना होगा 3 2 5 और 4 1 5 और 2, ठीक ना। फिर इसमें 12 से करिए तो 12 25 60, 60 जोड़ दीजिए तो ये 85, 17 से 85 आराम से कटेगा। इसका मतलब ये नंबर 17 से पूर्णतः विभाजित होगा। तो और भी ट्रिक्स हैं, हम आगे इसको देखेंगे अगले वीडियो में। वीडियो लंबा हो जाएगा, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।